हाँ, अगले चैनल पार्टनर हैं हमारे महाराष्ट्र से, जो काफ़ी पोटेंशियल एरिया है वहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे मिलिंद जी, मिलिंद किसान महाराष्ट्र के अकोला ज़िला से है। यहाँ पर आएंगे और अपना परिचय देंगे और अपनी प्लानिंग बताएंगे बी किसान के साथ वो आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से जुड़े हैं और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। नमस्ते, राम राम। मैं मिलिंद किसान, महाराष्ट्र, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना अकोला डिस्ट्रिक्ट। अभी सर ने अकोला बोला तो क्या है, हमारा जो मेरा जो ये है विलेज, वो बॉर्डर पे है, बुल्ढाना और अकोला डिस्ट्रिक्ट और एमपी और महाराष्ट्र के भी बॉर्डर पे है। तो अभी खेती तो पहले से कर रहे थे, पिताजी भी कर रहे थे, लेकिन मैं खुद, पिताजी की खेती है घर की, लेकिन मैं भी खुद खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या है कि जो किसान है उसका बेटा ही खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो खेती के बारे में एक धारणा बनी हुई है ऐसी सबके मन में, नई पीढ़ी के, खेती मतलब घाटे का सौदा। अगर पिताजी खेती कर रहे हैं तो हमें स्कूल में जाते हैं तब पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, किताबें नहीं मिलेंगी, नहीं। बाकी जो बच्चे हैं, समझो जो नौकरी वालों के बच्चे हैं, उनको अच्छी किताबें मिलती है, किसान के बच्चे के पास पुरानी किताबें रहती है। तो मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हो गया कि समझो ये यूट्यूब पे जो चैनल सर्च करते करते जब पहला नोटिफिकेशन सर ने डाला ताराचंद बैल जी की प्रोग्राम का किसान पाठशाला बड़वानी में, तो उसका मैंने पहला रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था आने के लिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ऑफिस से मुझे दो बार रिप्लाई आ रहा था रिटर्न, सर कि सर जी आप महाराष्ट्र से ये प्रोग्राम के लिए स्पेशली आ रहे हो, आप पक्का आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए लिमिटेड ये जगह है प्रोग्राम के, तो अगर नहीं आ रहे हैं आप तो आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ। लेकिन मैं तो आया था, लेकिन मेरे साथ में हम लोगों ने 11 लोगों को मैं लाया था महाराष्ट्र में से, 11 लोगों की पूरी टीम आए थे हम, पूरी एक गाड़ी करके स्पेशल। तो जो खेती भाई यूट्यूब के हिसाब से किसान पाठशाला के वीडियो देख के, बलराम सर के वीडियो देख के तो पहले से खेती कर रहा था। तो लेकिन वो प्रोग्राम में आने के बाद मैं सर से ज़्यादा जुड़ा हूँ पूरी तरह। और जब क्रॉप डॉक्टर की पहली बैच चालू हुई, उसमें मैं कोर्स किया हूँ क्रॉप डॉक्टर का, पहली बैच लगा रेलवे स्टेशन में। तो जो अपनी किसान पाठशाला की टैगलाइन है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, उस टैगलाइन के अनुसार भट्टी खाद बना के हमारे एरिया के किसानों को मैं खुद सीखते सीखते दूसरे किसानों को भी सिखा रहा हूँ। गेहूं पर हो गया भट्टी खाद, बैंगन, टमाटर, मिर्च, इन फसलों पर, केली के लिए तो बहुत यूज़ करती ही है। और बहुत सारे किसानों को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है उससे, और बहुत सारे अच्छे से उधर से वापस रिप्लाई भी देते हैं कि भैया आपने ऐसे जो बोला था खाद बनाने के लिए, उसके वजह से मेरा पैच बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, सक्सेस स्टोरी बन रही है। और जिससे मुझे अभी समझो मेरे तहसील के बाहर कोई पहचान नहीं रहा था, उसे पूरे ऑल इंडिया में से कॉल आते हैं कि भैया वो भट्टी खाद, राजस्थान से बोल रहा हूँ, भट्टी खाद में ऐसा करना है तो कर सकते हैं क्या, वीएम स्प्रे में क्या ये दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। हाँ, तो सही दिशा में बढ़ रहे। अगर बी किसान परिवार का सदस्य बन गया हूँ, इसीलिए ऐसा कर सका हूँ। नहीं तो मैंने खुद में भी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की कंडीशन ऐसी है कि मेरा जो छोटा गांव है 400-500 लोकेलिटी का, उसके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, अभी तक के भी मैं एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ गांव के। और मेरा भी गांव में कोई ग्रुप नहीं, लेकिन बी किसान के जितने ग्रुप है सब में मैं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये बी किसान का सहयोग है मुझे, और किरण सर के उपकार है मेरे में कि जो गांव के कनेक्टिविटी नहीं, ये तो पूरे देश के कनेक्टिविटी के साथ किरण सर ने और बी किसान ने मुझे जोड़ दिया है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं खुद तो बी किसान टीम के साथ मिलके अपने खुद के लिए तो शुद्ध सात्विक आहार बना सकूँ, रेसिड्यू फ्री खाद डाल के, वीएम स्प्रे यूज करके खेती में उसकी उपज शुद्ध सात्विक निकाल सकूं, और खुद तो मेरे परिवार के लिए यूज करूँ ही, और आजू बाजू वाले को सबको वही शुद्ध और सात्विक आहार मिले,
ताकि बीमारियां कम हो और किसान का खर्चा कम होगा तो इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट ही ज़्यादा बेनिफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा कम हो गया तो उसका फायदा बढ़ने वाला ही है। मेरा मेन लक्ष्य जो है केला खेती तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से होती है, लेकिन जो परंपरागत तरीके से करते हैं 4 बाय 4.5 4 बाय 5, इसके आगे कोई बढ़ नहीं रहा था। तो अभी मैं खुद शुरुआत किया हूँ, 5 बाय 7 तक के मैं गया हूँ और लोगों को भी उस दिशा में लेके जा रहा हूँ और मैं खुद सीख रहा हूँ किसान परिवार का हिस्सा बन के, और लोगों को भी सिखा रहा हूँ, उनको सिखाते सिखाते खुद सीख रहा हूँ। और मेरा एक लक्ष्य है कि एक दिन मैं मेरे एरिया से केला एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं और बाकी किसानों को साथ में लेके हमारे एरिया के केला एक्सपोर्ट करना है और अपना बी किसान का परिवार जो है वो मेरे गांव, तहसील और ज़िले में बढ़ाना है आगे का। और दूसरा उद्देश्य मेरा एक ये है कि जो हमारे एरिया में सब्जियां बहुत होती है, तो सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं किसान लोग। हर दूसरे दिन अगर बैगन है तो वो तो कल सुबह शाम में बैगन तोड़ेगा तो पहले सुबह उस पर स्प्रे लेगा, बाद में शाम को तोड़ना है। तो उसको मैं कुछ हद तक तो वीएम स्प्रे यूज़ करने के लिए बोलकर, सही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है बैगन में। कोई भी सब्जी फसल में सबसे बेस्ट रिजल्ट है और उसकी टेस्ट में भी फर्क गिरता है, क्वालिटी में, टेस्ट में। हाँ, तो उसके टेस्ट अलग आती है। खाने वाला भी बोलता है कि अरे ये जो बैगन खाया था उसकी टेस्ट अलग ही थी, तो वो भी फर्क गिरता है। हाँ, जो खाने वालों का भी अगर आपको फीडबैक आ रहा है, हाँ, तो हमें उनकी भी क्लिपिंग्स बनाना। हाँ, और उसको वीएम स्प्रे उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है। और लास्ट का उद्देश्य मेरा ये है कि काम भले ही थोड़ा कम हो जाए, कम लोगों तक पहुंचूं, लेकिन ऐसा कोई भी काम करना नहीं है जिस वजह से मेरा बी किसान परिवार पर कोई भी आँच आए, नाम पर कोई धब्बा लगे, ये मुझे होने देना नहीं है। भले ही मैं काम थोड़ा कम करूं, कम लोगों तक पहुंचूं, देर से पहुंचूं, वो मेरी कमजोरी है, लेकिन बस सही पहुंचना है। बस भले ही समय ज़्यादा लगेगा, वक्त लगेगा, और असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है जो बुजुर्गों ने बोला है। बस इतने शब्द बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आगे सभी मेरे भाई लोगों को भी बोलना है, उनका भी मनोगत व्यक्त करना है। नमस्ते किसान।